मोदी ने अमेरिका को कुछ समझा ही नहीं, बड़े बड़ों को नहीं समझा। विश्व गुरु की तरफ वो देश को लेके जा रहा है। तो इंडियन करेंसी जो विश्व पटल पे इंडियन करेंसी इम्प्रूव डाउन हो गया, नहीं बढ़ रही है। 80 पार हो गया, 82 होने वाला है रेट। जैसे अन्य देशों में जो और देश हैं उनमें हमारी करेंसी बड़ी, पाकिस्तान में बड़ी हमारी करेंसी। पाकिस्तान से मुकाबला क्यों करते हैं? अरे ये बात नहीं है, अमेरिका से। अच्छा आप ये बताइए कि और देशों से तो बढ़ रही ना। गुजरात से भी छोटा होगा पाकिस्तान, उससे का मुकाबला क्या करने का? वो तो भिख मंगू देश है पाकिस्तान तो। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कैसे लोग कंट्रोल करें? महंगाई की तरफ मोदी जी का पूरा ध्यान है। अमेरिका से अगर कह रहे हैं आपके मोदी जी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका से मुकाबला करना चाहिए। हाँ, अमेरिका से मुकाबला करेंगे, लेकिन अब बता दो आप इतनी जल्दी कैसे हो सकता? तो जाओ जा। अरे सुनो से नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 27 साल गुजरात खुशहाल या फिर बदहाल, यही जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है, कुछ दिनों बाद यहाँ पर चुनाव है गुजरात में। 27 साल से लगातार एक ही पार्टी की सरकार चली आ रही है। तो तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे भैया क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं, खुशहाल या फिर बदहाल। 27 साल में कभी अच्छा काम हुआ ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो वो कोई सुनता ही नहीं है। आज आओ कल आओ परसों आओ, होता ही नहीं है काम। सिर्फ दिखाने या दिखावे में सरकार बदहाल रहा है या बदहाल रहा 27 साल? बदहालत जैसे है। अच्छा, क्यों सोचते हैं बदहाल जैसे है? अगर बदहाल जैसे है तो एक ही सरकार को इतने साल से आप लोग बना रहे हैं। तो वो तो एक इंसान का काम नहीं तो सब पब्लिक का काम है ना। सब पब्लिक बनाती है ना सरकार में। अकेला तो अभी तो पब्लिक नहीं है। हाँ, तो मैं अकेला थोड़ी बना सकता हूँ सरकार। तो आपके हिसाब से बदहाल है 27 साल? हाँ, आप बताइए। हाँ आप बताइए, 27 साल गुजरात खुशहाल रहा या बदहाल रहा? खुशहाल तो है ही नहीं। अच्छा, ये दुखी में चलता है। अच्छा दुखी में? दुखी में क्यों दुखी में? क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। हाँ। कुछ बात करने जावे सरकार में कोई सुनता ही नहीं। अच्छा। बराबर। कोई प्रश्न हमारा सही होता ही नहीं। अच्छा। ज्यादा बोलने जावे तो जेल में जाना पड़ता है। अच्छा, जेल में जाना पड़ता है? हाँ, क्यों? क्योंकि सरकार उनकी है। उनके सामने ज्यादा बोलने जावे तो उलट केस में अंदर डाल देवे। ये बताइए, सरकार को तो आप ही लोगों ने बनाया है, आप ही लोगों ने चुना है, तो फिर सरकार तो आपकी हुई। मतलब उसमें क्या है, सरकार हमने बनाई चुनाव करके। बराबर है। पर अंदर गोलमाल होता है ना, मशीन में गोलमाल होती है। अच्छा, मशीन में गोलमाल होता है। हाँ, गोलमाल होती है, सब बोलते हैं। नहीं तो सभी सीट आवे नहीं ना पार्लियामेंट में। अच्छा। गुजरात की अच्छा। 26 सीट आई वो आवे नहीं ना। गुजरात में। गई साल 26 सीट है, 26 सीट भाजपा में आई। कैसे आवे? अच्छा, लोकसभा में? हाँ, लोकसभा में कैसे आवे? गोलमाल है। फिलहाल विधानसभा का चुनाव है, तो इस बार क्या चाह रहे हैं? मतलब बदलाव चाह रहे हैं या फिर वही सरकार? बदलाव चाहिए हमको। अच्छा, बदलाव चाहिए। हाँ, क्या क्या दिक्कतें हैं? क्या क्या दिक्कतें हैं? अरे बहुत है। क्या बताए हम? बताने का मौका ही नहीं है ना। अब है ना मौका, माइक लेकर आए हैं, बताइए। हाँ। सरकार कोई भी है, महंगाई कम होनी चाहिए। और सब जगह काम करो तो अच्छा होना चाहिए। दारू यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि भैया हाँ, मिलता दारू। बाजू में ही है। अच्छा। वो प्रॉब्लम हल होना चाहिए। कितने घर बेकार हो बर्बाद हो गए, कितने लड़के मर गए हैं। और यहाँ खड़ा रहना भी तकलीफ है। यहाँ पे सुबह में आप आओ ना तो कितने लोग इतने परेशान करते हैं ना दारू लिए। तो यहाँ आते जाते भी शर्म आती है। अब बता रहे पुलिस स्टेशन भी पास में है। हाँ, बाजू में ही है। वो तो जा ही नहीं सकते हम वहाँ पे, वो तो हमें अंदर कर देगा। अच्छा। हाँ, उसका नाम नहीं लेने का। पुलिस वाले से क्यों डरते हैं? अरे वो तो डर आपको ही पता है ना क्यों डरते हैं। सब डरते हैं तो मैं क्यों नहीं डरूंगा? अच्छा। हाँ, तो क्यों डरते हैं? सब डरते हैं, आपको तो पता है। उसके विरोध में बोलेगे तो अंदर डाल देगा। उसमें क्या है, कुछ भी करके अंदर डालेगा वो तो। अच्छा, ये बताइए, आप ही के द्वारा चुनी गई सरकार है, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, आप ही लोगों ने बनाया ना? हाँ, पब्लिक ने ही बनाया, मैंने अकेले नहीं बनाया, पब्लिक ने ही बनाया है। पब्लिक ने बनाया है। आप बताइए सर जी, गुजरात में चुनाव है और चुनाव में इस बार क्या सोचा जा रहा है? अब क्या सोचा जा रहा है ये तो हम नहीं जानते।
लेकिन आप क्या सोच रहे हैं ये तो बता सकते हैं। नहीं, हम तो यही सोच रहे हैं कि जो राष्ट्र की डिग्निटी को, राष्ट्र की गरिमा को विश्व पटल पे आगे रखे, वही हमारा नेता है। कौन रख रहा है, ये सब मोदी ही हैं। कैसे रख रहे हैं बताइए। हर दृष्टिकोण से, नाना प्रकार के जितने भी दृष्टिकोण देखो, कैसे, जैसे दो चार उदाहरण। दृष्टिकोण से अब देखिए, आपकी अभी अमेरिका ने मना कर दिया कि रूस से तेल मत लो। यदि कांग्रेस की सरकार होती तो क्या होता, पेशाब कर मारती। मोदी ने कुछ नहीं, मोदी ने अमेरिका को कुछ समझा ही नहीं, बड़े बड़ों को नहीं समझा। जो एक विश्व गुरु की तरफ वो देश को लेके जा रहा है और जाएगा। अब इसमें आप लोग सब लोग मदद कीजिए, मीडिया वाले बंधु, बाकी भारत सारे भाई लोग मदद करें। सारे भारत ने मोदी को स्वीकार किया, हिमाचल प्रदेश में गुजरात ने अस्वीकार कर दिया मोदी को, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। अच्छा जी नहीं तो भाई वो तो एक राजनेता है ना, तो राजनेता को तो भैया काम करेंगे तो लोग रखेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं रखेंगे। काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई देखो, महंगाई तो ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। यदि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो उसमें एक उसका तो कोई अपना बस, इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना। इनकम भी तो बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है। सैलरी कितना बढ़ रही है आप देखो, हाँ सैलरी भी बढ़ रही है। भैया एक उनके फोन कॉल से क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ती है, प्राइवेट की नहीं होती है। और हम प्राइवेट में नौकरी करते हैं, कितना मालूम है मुझे, कितने साल से हम नौकरी किया है, कोई पगार हमारा बढ़ा नहीं है। आप बताइए युवा क्या सोच रहे हैं। युवा तो ये सोच रहा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा परिवर्तन, हाँ, क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 27 साल में बर्बाद कर दिया गुजरात को पूरा। कैसे कैसे। महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई इस बार सबसे बड़ा मुद्दा। देश को आगे ले जा रहे हैं। वो कोई आगे नहीं ले जा, सब बातें होती है, सब बातें है। ये कोई देश को आगे ले जाने वाली कुछ बात नहीं है। ऐसे ही पहले कांग्रेस ही सब सत्ता में, जब भाजपा वाले गैस के बाटले को लेके दौड़ते थे लोग के, महंगाई, अभी महंगाई उन लोगों को वो लग रहा है देश के लिए, तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार। 700-400 का बाटला सिलेंडर अब 1150-1200 का हो गया। देखिए ये आवश्यकताएं होती है, आवश्यकता बढ़ रही है तो कीमत तो बढ़ेगी। अब उसको तो नकारा नहीं जा सकता। हाँ इधर उल्टी लाइट आ रही है। हाँ तो ये बताइए, तो साथ में सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए ना भाई, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, कैसे लोग कंट्रोल करेंगे। नहीं, और भी नाना प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर नियंत्रण हो जाए तो महंगाई की तरफ मोदी जी का पूरा ध्यान है। अब वो महंगाई पे ही अब की बार उनका जो है सारा फोकस महंगाई कम कर, सारे फोकस महंगाई कम करने पे हो रहा है। कैसे कैसे। अरे उनकी जो नीतियां हैं, देखो राज्य बिना नीति के तो चलता नहीं है। कौन कौन सी नीति आपको अच्छी लगती है। उनकी सारी नीति अच्छी लगती है। जैसे जैसे बताइए। अब देखें अर्थव्यवस्था में भी जो उनकी नीति जो है, अब देखो इंडियन करेंसी जो विश्व पटल पे इंडियन करेंसी इम्प्रूव डाउन हो गया। नहीं बढ़ रही है। डॉलर का देखिए 80 रुपये पहुंच गया। हाँ तो डॉलर तो अपनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन जब जो हमारी करेंसी डाउन थी उसको तो कुछ बढ़ाया उन्होंने। कहाँ बढ़ाया, बढ़ी नहीं, कितनी बढ़ गई। बढ़ी है, कुछ परसेंटेज बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है। अच्छा जी कितनी बढ़ गई, आप बताइए ना, बढ़ी है कि नहीं। कहाँ बढ़ी है। डॉलर के हिसाब से मुकाबला किया जाता है कि भैया डॉलर को पूरा देश जो है, पूरी दुनिया तौलता है कि भैया हर करेंसी को। डॉलर का 80 पार हो गया, 82 होने वाला है रेट। तो कैसे देखते हैं? तो हमारी भी तो करेंसी बढ़ रही, जैसे अन्य देशों में जो और देश हैं उनमें हमारी करेंसी बढ़ी, पाकिस्तान में बढ़ी हमारी करेंसी, नेपाल में बढ़ी। और जितने पाकिस्तान से मुकाबला क्यों करते हैं? अरे ये बात नहीं है, मतलब अमेरिका से। अच्छा आप ये बताइए कि और देशों से तो बढ़ रही ना। जहाँ का अमेरिका की कंपेरिजन है तो अमेरिका से उनका डॉलर है, देखो वो तो नाटो के कारण उनका डॉलर बढ़ जाता है, सारे उनकी यूनिटी है। पाकिस्तान तो बहुत छोटा देश है, उसको गिनना ही नहीं। करेंसी छोटा होगा ना, गुजरात से भी छोटा होगा पाकिस्तान, उससे का मुकाबला क्या करने का हो, तो भिख मंगू देश है पाकिस्तान। तो कोई भारत देश बढ़ा है ना, उसमें उससे मुकाबला करके क्या मतलब है। अमेरिका से अगर कह रहे हैं आपके मोदी जी दुनिया में बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका से मुकाबला करना चाहिए। हाँ अमेरिका से मुकाबला करेंगे, लेकिन अब बता दो आप, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ना। जो कहा है 7-8 साल हो गया, 70 साल का कोड 8 साल में छूट जाएगा। अच्छा आप ये कैसे सोचते हैं। जो 70 साल से कोड चला आ रहा था उसको कितनी जल्दी समाप्त कर देंगे, ऐसा कैसे हो सकता। 70 साल में तो और भी काम हुए हैं ना। हाँ तो 70 साल में जो काम हुआ, 70 साल आज ये बताइए। काम तो हुआ, ये पुल नवा बनाया, ये बनाया। अरे तो जाओ चाचा, अरे सुनो सही, तो 17 साल निकल दिया। वो निकल गए उधर। हाँ 17 साल तो सब उद्घाटन में निकल दिया, अब मोंघवारी उसमें बढ़ती है। ये उद्घाटन किया, पब्लिक के लिए क्या करा ये तो बताओ। बड़े बड़े उद्योगपति के लिए तो काम करा है, गरीब के लिए क्या काम करा।
गरीबों के लिए कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं, वो तो चलने वाला चलता ही रहा पेडल। ये जो अर्थ कह रहा है कि मोदी अगर हार गए गुजरात से तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो बेकार तो है ही, वो तो चाह वाला था तो बेकार ही था ना। नहीं, वो कह रहे हैं अब हार गए अगर मोदी जी गुजरात से तो बहुत बेकार हो जाएगा देश में। क्या बेकार हो जाएगा? इंदिरा मर गई तो क्या हुआ? बेकार हो गया देश, बर्बाद हो गया। तो बात तो नहीं होएगा। अच्छा, कोई भी चला जाए नहीं होगा। हाँ, आप मानते हैं? कह रहे हैं मोदी अगर चला गया गुजरात से तो बहुत बेकार हो जाएगा। कुछ नहीं मानता हूँ मैं ऐसा। वो तो एक आएगा, दूसरा चलाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा चलाएगा। चलेगा तो सही ना देश, कहीं न कुछ के हिसाब से तो चलेगा ना। आप बताइए क्या लग रहा है गुजरात में माहौल क्या है चुनाव को लेकर? કાંઈ સુનવું નથી, हैं? કાંઈ કહેવું જ નથી, જેને આવવું હોય આવો. अच्छा, जिसे आना होगा। आप बताइए क्या सोच रहे हैं गुजरात को लेकर? गुजरात में देखो, हाँ, जब से हाँ, मिलें चालू थी हाँ, तो इंडस्ट्रीज जब चालू थी तब सबको रोजगार मिलता रहता था, 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी कुछ ना कुछ। आज वो बंद होने के बाद जो भी किया, जीएसटी बनाया, एनएस ये एनटीसी बनाया, वो सब करने के बाद जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो इतना डाउन होता जा रहा है, तो जो भी आता है उसके पीछे नहीं दौड़ रहा। कोई अलग देश के साथ कंपटीशन करना है तो अलग देश के साथ हम लोग कब कंपटीशन कर सकते हैं? पहले तो ये पहलू पे उन लोग गुजरात में इस बार परिवर्तन दिखाई दे रही है, फिर वही सरकार रिपीट हो रही है? शायद वही सरकार रिपीट हो रही है। शायद विकल्प आएगा, अच्छा, विकल्प आएगा। इतना बनेगा कि जो पहले इनकी सीटें थी उनसे कम आएगी। अगर तीसरा विकल्प जो आया है वो उस विकल्प को देख के हम चलेंगे तो कुछ ना कुछ चलिए भैया, देखिए ये जनता है गुजरात की, और देखिए तमाम लोगों का अलग अलग सोचना है, अलग अलग कहना है, और फिलहाल देखना है कि चुनाव में क्या कुछ होता है। लेकिन देखिए एक तरफ बेरोजगारी की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ किसी को अच्छा भी लग रहा है, तो तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल देखना है कि चुनाव में क्या कुछ हो पाता है, क्या एक बार फिर से रिपीट होती है सरकार या इस बार परिवर्तन हो जाता है, 27 सालों का जो मोह था वो भंग हो जाता है। यही देखना है। लगातार आपको दिखाते रहेंगे गुजरात से तस्वीर। फिलहाल के लिए नमस्कार।